नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। PLW यानी पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला की तरफ से ITI पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, सेशन 2023-24 के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ITI पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप रेलवे में आपकी ड्रीम है सरकारी नौकरी करने के लिए, तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं जो PLW पटियाला लोकोमोटिव वर्कशॉप पटियाला की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस यहाँ पर करके आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही पहले नंबर पर आप क्लिक करके यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस पर। दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस सेशन 2023-24 के लिए है। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी नोटिफिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला की तरफ से रिलीज किया गया है और ये 7/10/2023 के डेट में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आपकी विज्ञापन संख्या जो यहाँ पर दिया गया है ये है। और यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट बताया गया है वो ऑनलाइन आपकी स्टार्ट होगी 9/10/2023 से जो कि स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको लास्ट डेट भी बताया गया है, वो 31/10/2023 तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फीस पेमेंट के लिए यहाँ पर 6/11/2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो किसी भी बैंक से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो बैंक का टाइमिंग होता है फीस पेमेंट करने का, आप उस समय में पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी अप्रेंटिस होगी वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होने वाली है। और यहाँ पर जो बताया गया कि वो आपकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 31/10/2023 को शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो रेल इंजन कारखाना यहाँ पर बताया गया है, पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी लिंक इनएक्टिवेट हो जाएगी। और यहाँ पर बताया गया कि आपकी जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको लिए 3% का आरक्षण भी दिया गया है। जैसे मृतक या विकलांग भूतपूर्व सैनिक के बच्चे जो आते हैं उनको भी दिया जाएगा। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के बच्चों को भी यहाँ पर दिया जाएगा। और कार्यरत सैनिक के बच्चों को भी दिया जाएगा आरक्षण, या कार्यरत सैन्य अधिकारी के बच्चों को भी आरक्षण दिया जाएगा। और भूतपूर्व सैनिक के भी बच्चों को यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में कौन कौन से ट्रेड का कितना सीट दिया गया है तो वो यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए बताया गया है कि टोटल यहाँ पर वैकेंसी 140 है। और मैकेनिक डीजल के लिए 40 और मशीनिस्ट के लिए 15 और फिटर के लिए यहाँ पर 75 और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पर 25। टोटल वैकेंसी 295 है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन बताया गया है कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कौन कौन से ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास 10+2 रिगार्डिंग आपका विज्ञान और गणित विषयों में आपके पास 50% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा पास किया होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो NCVT अथवा SCVT दोनों चल जाएगा, जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर बताया गया 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग आपका 10वीं पास होना चाहिए।
और इसमें विज्ञान और गणित का कंडीशन नहीं रखा गया है। आप केवल 50% अंकों के साथ होना चाहिए या समकक्ष परीक्षा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास मैकेनिक डीजल ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग आप 10वीं पास हो 50% अंकों के साथ न्यूनतम, उसके बाद या समकक्ष परीक्षा हो। इसमें कंडीशन रखा गया है विज्ञान और गणित विषय में होना चाहिए। इसके बाद आपके पास मशीनिस्ट ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये NCVT अथवा SCVT से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद अगला जो ट्रेड है यहाँ पर फिटर के लिए बताया गया है। आप 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग विज्ञान और गणित विषय में आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किया हो 10वीं का, उसके बाद या समकक्ष की आपके पास ITI होना चाहिए। फिटर ट्रेड में NCVT अथवा SCVT से होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वेल्डर के लिए यहाँ पर बताया गया है गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए आप 8वीं पास हो प्लस आपके पास यहाँ पर ITI वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए SCVT अथवा NCVT से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ITI केवल मांगा गया है, ये NCVT हो अथवा SCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज की जो गणना की जाएगी, आयु की यहाँ पर बताएगी आयु सीमा 31/10/2023 के डेट में अगर आप इलेक्ट्रीशियन या डीजल मैकेनिक कह सकते हैं या मैकेनिक डीजल हैं या मशीनिस्ट हैं या फिटर हैं, इनके लिए आयु सीमा जो रखी गई है वो 15 से 24 रखी गई है। और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए आयु सीमा जो रखी गई है 31/10/2023 के डेट में आपकी 15 से 22 वर्ष की उम्र होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया जो SC ST या कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर का छूट दिया जाएगा। OBC के लिए यहाँ पर 3 ईयर का आयु में छूट दिया जाएगा, जो यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए आपकी जो आवेदन करने की तिथि से पहले आपकी वैध सर्टिफिकेट आपकी जारी होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है उसमें। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस बताया गया है वो 100 रुपीज़ है और प्लस आपकी 10 जो और चार्जेस होता है GST या सर्विस चार्जेस वो भी आपको पे करना होगा। और यहाँ पर कोई रिफंड नहीं किया जाएगा, अगर आपने आवेदन कर दिया है उसके बाद फीस रिफंड नहीं किया है। और यहाँ पर SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या शारीरिक रूप से विकलांग या महिला कैंडिडेट हैं तो उनको किसी भी प्रकार की शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई शुल्क नहीं देना है, केवल आवेदन कर देना है बस। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है आवेदन कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपकी 31/10/2023 के डेट के अंदर ही आपका NCVT सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए या प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो तो भी आप यहाँ पर चल जाएगा। जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जारी होना चाहिए, जो यहाँ पर नोटिस संख्या का रेफरेंस दिया गया है उसके आधार से SCVT NCVT अथवा SCVT से अप्रूव होना चाहिए। नेशनल अप्रेंटिस के लिए जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है उसके लिए यहाँ पर होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उसके बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और जिस यहाँ पर एक और सूचना है, अगर आपकी 10वीं आपने CBSE बोर्ड से की है तो आपको यहाँ पर जो CGPA है वो अगर आपको मिला है अगर तो आपको CGPA में आपको 9.5 से गुणा करके जो प्राप्तांक आएगा उसको डालना है, ये सब पूरा डालना है। और आपकी जो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, वहाँ पर ये लिंक दिया गया, इस लिंक पर जाके अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर लेना है। और 100% प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद PLW पटियाला सर्च करके उस पर भी आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, वो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और ये पूरा जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है वो मेरिट बेस पे होगा, वो यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और आपको कोई प्रिंट आउट वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर बताया गया है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया वो टोटली मेरिट बेस पे है। आपकी 10वीं का यहाँ पर जो है वो 70% लिया जाएगा और ITI का 80%, यानी टोटल एवरेज परसेंटेज होगा। यहाँ पर परसेंटेज दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, उसके बाद टोटल परसेंटेज जो बनेगी उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ पर इन्होंने पूरा डिक्लेयर कर दिया गया है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार किया जाएगा।
और यहाँ पर एक कंडीशन रखा गया है, जो गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए यहाँ पर कंडीशन है कि वो 10वीं पास होना चाहिए प्लस आपके पास ITI होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद एक और कंडीशन रखा गया है, अगर 10वीं पास नहीं मिलते हैं तब 8वीं पास से प्लस ITI वालों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, पहले तो 10 प्लस ITI वालों को लिए दिया जाएगा। अगर इस कंडीशन में ITI के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो 10वीं वाले पास कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो ITI प्लस 8वीं प्लस ITI के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। पहले 10 प्लस ITI, उसके बाद 8 प्लस ITI वाले को मौका दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि पहले तो इनकी मेरिट जो बनाई जाएगी वो 10 प्लस ITI के मेरिट के आधार पर बनाई जाएगी। इसके बाद अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो 8 प्लस ITI के मेरिट पर बनाई जाएगी। ये केवल वेल्डर के लिए बताया गया है, क्योंकि वेल्डर की क्वालिफिकेशन बताया गया है कि 8वीं पास होना चाहिए और प्लस ITI होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में, तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। और यहाँ पर जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो स्टाइपेंड जो बताया गया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया। फर्स्ट ईयर में आपको अगर 1 साल के लिए रखा गया है तो फर्स्ट ईयर की होती है, उसमें 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा जो यहाँ पर बताया गया। और सेकेंड ईयर ड्यूरेशन में 7,700 रुपये पर मंथ मिलेगा। जो वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक हैं या डीजल मैकेनिक डीजल हैं, इनके लिए यहाँ पर बताया गया 1 ईयर के लिए इनको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद जो मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन फिटर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 ईयर का जो होता है, उनके लिए 2 ईयर कोर्स वाले जिनका ITI 2 ईयर्स का है उनके लिए बताया गया है कि यहाँ पर इनको 8,050 रुपये यहाँ पर मंथ मिलने वाली है। ड्यूरेशन जो बताया गया तो वो इसके आधार पर आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। और यहाँ पर नीचे पूरी बताया गया कि इनका जो फॉर्म है यहाँ पर उपलब्ध है, आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अगर आपके पास प्रोविजन ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर अपने स्टेट डायरेक्टर या जो डायरेक्टर होते हैं DGT के, वहाँ से आप इस फॉर्मेट पर आपको भरकर आपको पूरा यहाँ पर सिग्नेचर करवा के स्टेट डायरेक्टर के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, उनके मोहर होंगे, तब आप यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे। तो आपका तब भी आपको यहाँ पर वैलिड कर दिया जाए। ये पूरा फॉर्मेट 3-4 तरीके से दिया गया है। इस तरीके में आपको फॉर्मेट पर जाके मरवा के लाना। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो जिस सन का जो फॉर्मेट है उस तरीके से आप लोग उस फॉर्मेट पर मरवा के लाइएगा। और यहाँ पर अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC वालों के लिए यहाँ पर बताया गया है, ये वाले फॉर्मेट होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इस फॉर्मेट में आपको बनवा के लेके आना है। जो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है उसके इस फॉर्मेट में भी आपको करवा के लेके जाना है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है अप्रेंटिस के लिए, जो यहाँ पर इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट कर लेना है, इस पर आपको बनवा के लेके जाना है। इसके बाद अब बात करते हैं क्या रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो रेलवे से जो भी अप्रेंटिसशिप करता है, यानी जो ग्रुप डी की भर्ती होती है, यानी लेवल 1 का जो कोई पोस्ट होता है, उसमें आप लोगों की सीटें रिजर्व रहती हैं। 20% सीट रिजर्व रहता है। प्लस मान लो अगर 1 लाख की वैकेंसी ग्रुप डी की निकलती है तो आपको यहाँ पर 20,000 सीटें वहाँ पर आपकी रिजर्व रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल नहीं देना होता है। PET जो होती है वो आपको नहीं देनी होती है, PET में आपको छूट दिया जाता है। और आपको जो आपका NCVT सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी 1/3 का वेटेज दिया जाता है या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलने पर उसका। प्लस आपकी जो CVT का नंबर मिलता है वो आपकी CVT का 2/3 करके उसके बाद आपकी मेरिट तैयार की जाती है। ये सब बेनिफिट आपको जब रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको लेवल 1 की पोस्ट यानी ग्रुप डी, यानी आप कह सकते हैं ग्रुप सी की जो पोस्ट है वहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।